नमस्कार। मेघालय और असम के बीच में एक जंगल जो रात के समय काला और घना अंधेरा चादर ओढ़े होता है। उस जंगल के आसपास न किसी की जाने की आवाज, न किसी की आवाज, न कोई भी नहीं दिख। लेकिन हिरेन एक ऐसा आदमी था जो कि उसी जंगल में बहुत ही तेजी से बढ़ता चले जा रहा था अंदर की तरफ। हिरेन के चेहरे पर डर था। वो लोग का कहना था, वो आसपास के गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में जो कोई भी जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता, और वापस आता है तो अपने बस में नहीं रहता। हिरेन को भी ये सभी बातें पता थी, पर फिर भी वो उसी जंगल के अंदर जा रहा था। जाता है, जंगल के काफी अंदर जाने के बाद लगभग जंगल के उस पार के थोड़ा सा पहले एक नदी होती, उन नदी को पार करके असम बॉर्डर लगता है। हिरेन भी उस नदी को पार करके एक घर, मतलब एक हवेली के सामने रुक जाता है। वो हवेली एक लकड़ी की होती है, अंधेरी। उस हवेली के सामने एक बोर्ड पर लिखा होता है वसीकरण बाबा। हिरेन उस मकान के अंदर जाता है, वो दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पहले वो देखता है तो एक रेन का वो छपा होता है चित्र, मतलब वही जो तंत्र मंत्र विद्या का एक वो होता है, लोग जिसे देखकर डर जाते हैं, वो चित्र छपा होता है। वो दरवाजा खोलता है, वो अंदर जाता है तो देखता है एक अजीब कलर का या अजीब तरीके का एक बाबा कह लो अंदर बैठा होता है। वो हड्डियों का पूजा कर रहा होता है। उसे देखकर हिरेन थोड़ा डरता है, लेकिन फिर भी वहाँ खड़ा होता है। बाबा भी उसे देखता है। उसे देखकर वो और तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। हिरेन वहाँ खड़ा होता है। वो बाबा उसे कुछ भी नहीं बोलता, और हिरेन को भी ये होता है वो जिस काम के लिए आया है वो उस काम को कर जाएगा। दरअसल लगभग एक हफ्ते पहले हिरेन की शादी के 5 साल पूरे हुए होते हैं। उसकी पत्नी का नाम प्रिया होता है। हिरेन उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है, लेकिन लगभग कुछ समय पहले से हिरेन को प्रिया के कुछ बदले बर्ताव पर कुछ थोड़ा शक होता है। वो ज्यादातर फोन में वो बिजी रहती है प्रिया, और ज्यादातर उसे हिरेन से दूर होने की कोशिश करती है, जिसे देखकर हिरेन को शक होता है कि शायद वो किसी लड़के से, किसी दूसरे आदमी से बात करती है। जिसके बाद हिरेन और उसमें थोड़ा झगड़ा होता है, और झगड़ा होने में बात इतना बढ़ जाता है कि दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब हिरेन जो होता है वो प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है, जिसके वजह से उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ती है। उस प्रिया की बहुत याद आती है उसको, जिसके लगभग अब से 2 दिन पहले वो जो हिरेन होता है, हिरेन एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है। तो एक सीट पे वो एक पर्ची चिपका हुआ देखता है, जिसमें लिखा हुआ था खोया हुआ प्यार वापस पाए, और उसके नीचे ही पता लिखा हुआ था, जिस पते पर हिरेन अब खड़ा था जाकर। लगभग थोड़े समय में उस बाबा का मंत्र खत्म होता है, मंत्रों का उच्चारण करना बंद करता है। वो आंख बंद करके ही उनसे पूछता है कि आपकी क्या समस्या है। हिरेन उसे सब कुछ बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे फिर से वापस पाना चाहता हूँ। बाबा उसे बुलाता है, अपने सामने बिठाकर उसे एक वस्त्र देता है। वस्त्र लाल कलर का होता है। वो उसे देने के बाद जो बाबा होता है वो हिरेन के कान में कुछ मंत्र बोलता है और कहता है घर जाओ, यही वस्त्र पहनकर रात में अपने पत्नी का फोटो लेकर इसी मंत्र का उच्चारण कर। जिसके बाद वो हिरेन वहाँ से चला जाता है। हिरेन जाते समय नोटिस करता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो, जैसे कोई कुछ बड़ा जानवर या कोई बड़ा इंसान भी हो। उसका आकार बहुत बड़ा है। वो हिरेन तेज भी चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके पाँव ऐसा था कि जैसे उसके कंट्रोल में ही ना हो। वो अपने तरफ से ही धीरे धीरे पड़ रहे होते हैं। थोड़े समय में हिरेन घर पहुंच जाता है। हिरेन अगली रात से वो वस्त्र पहनकर और मंत्रों का उच्चारण वैसे ही करता है, फोटो लेकर, जैसे कि उस बाबा ने कहे होते। लगभग ये काम करते हुए 1 महीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रिया वापस नहीं आती। हिरेन फिर से फैसला करता है कि वो जाएगा और बाबा को मिले। वो एक रात फिर से वो उसी जंगल में जाता है, उसी मकान में जाकर उस बाबा को मिलता है और कहता है कि बाबा अभी तक प्रिया नहीं आई, लगभग 1 महीने हो गए, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया है। बाबा आंख बंद करता है, कुछ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद वो कहता है कि आपके गले में जो लाल कलर धागा है वो वसीकरण मंत्र को कमजोर कर रहा है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। वो इतना सुनने के बाद हिरेन उस धागे को तुरंत ही निकाल देता है वहीं पर, और कहता है बाबा अब क्या होगा, अब हो जाएगा। बाबा कहता है अगर हो सके, अगर संभव है तो तुम प्रिया को यहीं लेकर आओ। हिरेन जो कि प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है, उसे दोबारा वापस पाने के लिए वो ठीक है कहता है और वहाँ से चले जाता है। वहाँ से जाने समय हिरेन नोटिस करता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो, जिसका आकार बड़ा है। हिरेन फिर भी जाता है, वो घर पहुँचता है। वो अगले दिन सुबह प्रिया को फोन करता है और माफी मांगने का बहाना देकर उसे उसी जंगल के पास बुलाता है। आज इतने दिनों बाद वो दोनों मिलने वाले होते हैं। हिरेन बहुत खुश होता है। प्रिया आती है उसे मिलने के लिए। वो प्रिया से मिलकर वो उसे बात करते हैं, उसी जंगल की तरफ लेके जाता है। वो जंगल के अंदर जाते जाते वो दोनों उसी हवेली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस हवेली को देखकर प्रिया को थोड़ी घुटन सी महसूस होती है, और प्रिया कहती है हिरेन यहाँ से चलो तुरंत, ये जगह सही नहीं लग रही है। लेकिन हिरेन उसको जबरदस्ती गुस्सा करके उस हवेली के अंदर लेके जाता है। उस हवेली के अंदर जाने के बाद जो बाबा होता है वो हिरेन को बाहर जाने के लिए कहता है। हिरेन बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लगभग 2 घंटे हो चुके होते हैं। 2 घंटे हो चुके होते हैं वो देखकर, और अब हिरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बहुत डरा होता है, लेकिन थोड़े ही समय में वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वो दरवाजा खुल जाता है तो जो हिरेन होता है वो दरवाजे के अंदर जाता है। दरवाजे के अंदर वो जो देखता है, वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो देखता है कि जो प्रिया होती है, प्रिया का बॉडी वो जमीन
जमीन पर पड़ा होता है। उसके साइड साइड में पूरे कैंडल्स लगाए गए होते हैं और उसके शरीर पर वो जो बाबा होता है वो कुछ लिख रहा होता है। देखकर वो हीरेन आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़कर देखता है तो प्रिया के जस्ट आसपास में एक काला साया मंडरा रहा होता है और घूम रहा होता है, जो देखकर अब जो हीरेन हकीकत में डर गया होता है। हीरेन बाबा को पूछता है ये क्या है। बाबा उनको बोलता है कि अब आप जैसा कहिएगा, आप जैसा बोलेगा प्रिया वैसा ही करेगी, उससे कुछ भी हटकर नहीं करेगी। हीरेन कहता है प्रिया उठो। वो प्रिया उठकर उसका शरीर ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे कि वो जिंदा और मृत समान हो। वो देखकर अब हीरेन और डर गया होता है। हीरेन उस बाबा को गुस्से में कहता है आपने क्या किया, आप प्रिया को पहले जैसा कर दो। लेकिन तभी वो जो काला साया होता है वो हीरेन के पीछे आता है और हीरेन को पीछे से धक्का दे देता है, जिससे हीरेन नीचे गिर जाता है और वो काला साया फिर उसी बाबा के अंदर चला जाता है। हीरेन ये सभी देखता है। वो बाबा जो होता है और काला साया जाने के बाद वो एक भयानक रूप ले लेता है। एक बड़ा आदमी, एक जिसका शरीर पूरा नीला होता है, जिसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं। वो देखकर बाबा कहता है कि शरीर नीला होता है, आंखें पूरी काली होती हैं। और इसे देखकर हीरेन बहुत डर गया होता है। जो बाबा होता है वो कहता है कि मैं इंसान नहीं, मैं एक शैतान हूँ और मुझे यहाँ पर बांध कर रखा गया था, जिससे अब मैं तुम्हारे पत्नी का आत्मा को चुरा लिया है और अब मैं आजाद हूँ और अब तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मेरे बस में हो। जिसे देखकर हीरेन डरा होता है और हीरेन वहाँ से दरवाजा खोलकर भाग जाता है। वो भागता है जंगल को। वो जंगल के किसी भी तरफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो उसी हवेली के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वह इतना दिमाग का संतुलन उसका खराब हो जाता है और वो इतना परेशान हो जाता है। लगभग 1.5 महीने बाद जंगल के किनारे 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। एक प्रिया की होती है और एक हीरेन। जी हाँ, ऐसे बाबा, ऐसे मंत्र, ऐसे काला जादू, इन सभी चीजों में यकीन करना या किसी भी व्यक्ति पर सही नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि वो जो काला जादू होता है वो जितना फायदा करता है उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान दे सकता है। ऐसे ही कहानियां अगर आपको सुननी है और सुनने में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्ते।